ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर हम ग्रामर का शुरू कर रहे हैं। डिग्री क्लोज। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की डिग्री। डिग्री नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव, और तीसरे नंबर पर है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन दो के बीच में भी हो सकती है, दो पर्सन, दो प्लेस, दो थिंग, दो के बीच में कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू। और दूसरी होती है कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं दो के बीच में कंपैरिजन। तो हमें क्या रूल्स ध्यान में रखने होंगे और कैसे हमें सॉल्यूशन करना है इसका। तो तीनों डिग्री को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले हमें पता चलना चाहिए कि सेंटेंस हमारे सामने जो दिया गया है वो कौन सी डिग्री का है और किस डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। अगर आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव डिग्री को, तो पॉजिटिव डिग्री दो तरह की होती है। एक अफर्मेटिव डिग्री होती है, एक नेगेटिव डिग्री होती है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, तो सेंटेंस में एज, एडजेक्टिव, एज, इस तरह से वर्ड यूज होते हैं। यहां पर हमने लिखा है एट द रेट का सिंबल रखा है। एट द रेट का मतलब एडजेक्टिव। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस में लिखा हुआ होगा एज, एडजेक्टिव, एज। और पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो सेंटेंस में यूज होगा नॉट, सो, एडजेक्टिव, एज। तो पहले तो हमें यह दिखना है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों में से कौन सा सेंटेंस है। एक तो पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है तो वहां पर भी हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो सेंटेंस में होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पीछे लगेगा ई आर और उसके पीछे लगेगा देन। एडजेक्टिव, ई आर प्लस देन। जब एडजेक्टिव के पीछे ई आर लगाना है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है अफर्मेटिव में, अगर एडजेक्टिव के पीछे ई आर नहीं लगाएंगे तो उसके आगे लिखेंगे हम मोर। दूसरा ऑप्शन होगा मोर, एडजेक्टिव और देन, ये दोनों अफर्मेटिव में। अगर एडजेक्टिव के पीछे ई आर लगता है तो मोर नहीं लगेगा, और आप मोर लगा रहे हो तो ई आर नहीं लगेगा। दोनों में से कोई भी एक ही यूज करना है हमें। और कब क्या यूज करना है वो हम देखेंगे कि कब ई आर यूज करना है, कब मोर यूज करना है। हर एडजेक्टिव के पीछे ई आर नहीं लगेगा, हर एडजेक्टिव के आगे मोर नहीं लगेगा। तो यहां पर कुछ एडजेक्टिव लिखे हुए हमने। जब एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन या उसकी स्पेलिंग शॉर्ट है तो उसके पीछे लगेगा ई आर। मान लो एडजेक्टिव है टॉल, तो कंपेरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टॉलर। टॉल के पीछे लगा ई आर, तो ये एडजेक्टिव कंपेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एडजेक्टिव है बिग, ये भी शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। कंपेरेटिव में कन्वर्ट करोगे तो उसके पीछे लगेगा ई आर, टॉलर। यहां पर आप मोर यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। अगर किसी ने लिख दिया मोर टॉल तो वो गलत हो जाएगा। मोर बिग लिखा तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट प्रोनाउंस, जहां पर शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है वहां पर पीछे ई आर लगेगा। तो मोर कब लगाना है? लंबा प्रोनाउंसिएशन, बड़ा एडजेक्टिव।
तो ब्यूटीफुल के पीछे ER नहीं लगेगा, आप उसके आगे लिखना पड़ेगा आपको मोर ब्यूटीफुल। यहां पर आप मोर नहीं लिख पाओगे और यहां पर आप ER नहीं लिख पाओगे, ब्यूटीफुलर नहीं कर पाओगे, आप मोर ब्यूटीफुल ही लिखना पड़ेगा। और पॉपुलर ये भी प्रोनाउंसिएशन है, यहां पर भी आपको लिखना है मोर पॉपुलर। तो जहां पर मोर वर्ड यूज होगा वहां पर ER नहीं आएगा और जहां पर ER यूज करोगे वहां पर मोर यूज नहीं होगा। तो ये कंपेरेटिव में कन्वर्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव के पीछे ER लगेगा या आगे मोर लगेगा। उसी तरह अगर नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, कंपेरेटिव डिग्री नेगेटिव, नॉट यूज करना है, फिर एडजेक्टिव, इसके पीछे ER और देन, और मोर लगाना है तो नॉट के पीछे मोर आएगा, मोर के पीछे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पीछे देन। फर्क इतना है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, आगे नॉट लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए या तो फिर बनाने के लिए। रूल्स सेम रहेंगे, जहां पर ER लगेगा वहां पर मोर नहीं आएगा, मोर लगेगा वहां पर ER नहीं आएगा, एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे हम। सुपरलेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना है तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ होगा द एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पीछे वर्ड यूज करेंगे EST, जैसे कंपेरेटिव में ER लगता था, सुपरलेटिव में EST लगेगा। अगर EST नहीं लगेगा तो लगेगा द मोस्ट, जैसे कंपेरेटिव में मोर लगता था, सुपरलेटिव में मोस्ट, आगे मोस्ट फिर एडजेक्टिव। EST और मोस्ट साथ में नहीं आएंगे, जहां पर EST लगेगा वहां पर मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट लगेगा वहां पर EST यूज नहीं कर पाओगे आप। यही चारों के चारों एडजेक्टिव को दूसरी बार देखते हैं सुपरलेटिव फॉर्म में। अगर टॉल को सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें तो ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन द टॉलेस्ट, यहां पर द मोस्ट टॉल नहीं लिख पाओगे आप क्योंकि ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। बिग है तो सुपरलेटिव फॉर्म आएगा द बिगेस्ट, यहां पर भी आगे मोस्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि शॉर्ट है प्रोनाउंसिएशन। लेकिन बाकी दो जो बचे, ब्यूटीफुल, अगर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो वहां पर EST नहीं लगेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा द मोस्ट। तो लिखेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां पर EST यूज नहीं करेंगे हम। डबल प्रोनाउंसिएशन, लंबा प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव बड़ा है। पॉपुलर को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे द मोस्ट पॉपुलर, तो या तो EST लगेगा या तो द मोस्ट लगेगा। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है पीछे ER या EST लगाना है कंपेरेटिवली, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव में। कंपेरेटिव है तो ER, सुपरलेटिव है तो EST, या तो फिर डबल प्रोनाउंसिएशन या लंबा एडजेक्टिव है तो आगे कंपेरेटिव में लगेगा मोर और सुपरलेटिव में लगेगा द मोस्ट। तो ये डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी डिग्री हमें दी गई है और कौन सी डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। जिस डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है उसी डिग्री का एडजेक्टिव हमें यूज करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन टू। अगर दो के बीच में कंपैरिजन करनी है या तो दी गई है तो हमें कौन से रूल्स ध्यान में रखने हैं डिग्री चेंज करने के लिए। तो 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, अगर दिया गया सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारे सामने है वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है
तो हम कन्वर्ट करेंगे उसे कंपैरेटिव डिग्री में। या तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया गया है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, मतलब वाइस वर्सा। जो सेंटेंस है दूसरे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव है तो उसका कंपैरेटिव हो जाएगा, अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सुपरलेटिव यहां पर लिखा नहीं है हमने, क्योंकि जब दो के बीच में कंपैरिजन होती है तो सुपरलेटिव डिग्री बनती ही नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है हमें। सिर्फ दो ही डिग्री बनेगी, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तभी बनती है जब मोर देन टू के कंपैरिजन होती है, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होती है, तब सुपरलेटिव डिग्री बनती है। यहां पर हम सीख रहे हैं सिर्फ दो के बीच में कंपैरिजन। तो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो हमें कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ध्यान में रखना है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। ये भी वाइस वर्सा। जिस तरह का सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दो। थर्ड रूल है इंटरचेंज प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन की जगह आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो। जब डिग्री में दो के बीच में कंपैरिजन होती है तो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट में नाम होता है या तो फिर प्रोनाउन होता है, दोनों में से कोई भी एक होगा। एक सेंटेंस की शुरुआत में होता है सब्जेक्ट और एक सेंटेंस के लास्ट में होता है सब्जेक्ट। दोनों को इंटरचेंज करना है, दोनों एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये तीसरा रूल है। पहला रूल, पॉजिटिव को कंपैरेटिव करो या तो फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव करो। दूसरा रूल, अफर्मेटिव को नेगेटिव करो या तो फिर नेगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो। थर्ड रूल, प्रोनाउन है या तो फिर सब्जेक्ट दिया गया है, दोनों को इंटरचेंज करना है। एक शुरुआत में मिलेगा, एक सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, दोनों को एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज करना है। जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो शुरुआत में आ जाएगा, शुरुआत में है वो लास्ट में चला जाएगा, दोनों सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। और चौथा, जो जरूरी नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है, जब दो के बीच में कंपैरिजन होती है तो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी बनती नहीं है, क्योंकि वो दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होगी तभी बनेगी, और दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन आती है तभी सुपरलेटिव के बारे में सोचना है, तब तक सुपरलेटिव के बारे में सोचना नहीं होता है हमें। तो यहां पर दो ही डिग्री काम करेगी, एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में यूज होती है तो दोनों के बीच में समानता दिखाई जाती है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों सब्जेक्ट एक जैसे, तब पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा होता है तब सुपर कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। एक दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है या तो फिर बताया जाता है तो उसे दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन, दो से ज्यादा मतलब तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, दो से ज्यादा मतलब कितने भी नंबर आ सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल में दो के बीच में कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ दो डिग्री के बारे में सोचना है हमें। पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को पॉजिटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। और थर्ड रूल है सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो डिग्री तीन प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर अफर्मेटिव है तो इस तरह से सेंटेंस दिखेगा, नेगेटिव है तो इस तरह से सेंटेंस दिखेगा। कंपैरेटिव में भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। और सुपरलेटिव में अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए एक ही रूल लिखा गया है, आगे सिर्फ नॉट लिखने का है, बाकी रूल्स सेम है।
अब जो रूल्स हमने देखे उसके हिसाब से सेंटेंस देखते हैं। तो अगर सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है परेश इज एज वाइज एज हरेश, अब ये कौन सी डिग्री है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, और कंपैरिजन कितने के बीच में है, दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में। तो पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट को। तो एक सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में नाम दिया गया है परेश, एक सब्जेक्ट है सेंटेंस के लास्ट में, दूसरा नाम लिखा गया हरेश। तो परेश और हरेश ये दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाई गई है यहां पर। दूसरी चीज कौन सी डिग्री है, ये तीन में से कोई भी एक होगी। तो डिग्री कहां से पता चलेगा, ये मेथड से, फॉर्मूला से या पैटर्न से। पॉजिटिव डिग्री का पैटर्न है एज या सो एज, अफर्मेटिव है तो एज, नेगेटिव है तो सो एज। यहां पर तो नॉट नहीं दिखाई देता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव है तो एज, एडजेक्टिव एज, वाइज जो है वो एडजेक्टिव है, जिससे पता चला पॉजिटिव डिग्री है और वो भी अफर्मेटिव है। जो सेंटेंस यहां पर दिया गया है वो पॉजिटिव डिग्री का है, पता चला एज वाइज एज। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस में नॉट वर्ब नॉट यूज नहीं हुआ है, इसके बाद नॉट नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव डिग्री का है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर रूल्स हमने लिखे हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो आंसर बनाएंगे वो कंपेरेटिव डिग्री का होगा। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, कंपेरेटिव में हमें कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें आंसर बनाना है नेगेटिव में। तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, हम आंसर बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री और वो भी नेगेटिव। पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड रूल है इंटरचेंज प्रोनाउन और सब्जेक्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो इंटरचेंज करना है एक दूसरे की जगह पर। तो लास्ट वाला नाम शुरुआत में लिखेंगे हरेश, फिर वर्ब लिखना है जो सेंटेंस में दिया गया है प्रेजेंट टेंस इज, नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस इसलिए नॉट, कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव, सब्जेक्ट इंटरचेंज हुआ, लास्ट वाले नाम को शुरुआत में ले आए, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, उसके बाद नेगेटिव करने के लिए हमने नॉट लिखा। अब कंपैरेटिव डिग्री को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये रही हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे नॉट जो हमने लिख दिया है सेंटेंस में, उसके बाद लिखेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है वाइज, एज एडजेक्टिव एज ऊपर लिखा गया है उसमें से एडजेक्टिव लिया हमने वाइज। ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव करने के लिए आर लिखना पड़ेगा, ये पहले से ही है, वाइजर, एडजेक्टिव के पीछे ईआर, ईआर के पीछे लिखेंगे देन। तो हरेश इज नॉट वाइजर देन, ये कंपैरेटिव फॉर्म में लिख दिया, नेगेटिव है, कंपैरेटिव में ईआर लगा और उसके पीछे देन, और फिर सब्जेक्ट लिखना है जो शुरुआत में है परेश। हरेश इज नॉट वाइजर देन परेश। तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव का सेंटेंस कंपैरेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, कंपैरिजन किसके बीच में है, तो यहां पर भी दोनों के बीच में कंपैरिजन, ऑरेंज के बीच में और एन एप्पल, ऑरेंज और एप्पल के बीच में कंपैरिजन दिखाई गई है, ये भी दो के बीच में कंपैरिजन है। डिग्री कौन सी है, सो, एडजेक्टिव एज, सो स्वीट एज, सो एज यूज हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव है सेंटेंस। सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में और नेगेटिव सेंटेंस है। आंसर क्या बनेगा हमारा,
अगर पॉजिटिव है तो कंपेरेटिव में कन्वर्ट होगी और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव होगा सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव लिखी गई है तो कंपेरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट एप्पल को आगे लाना पड़ेगा, ऑरेंज को पीछे ले जाना पड़ेगा। ये दो नाम इंटरचेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस में है तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा, पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉट को निकालना पड़ेगा। अब कंपेरेटिव डिग्री अफर्मेटिव बना रहे हैं हम, तो एडजेक्टिव ईआर देन, ये भी स्वीट के पीछे लगा ईआर, स्वीटर। ईआर के पीछे लगाएंगे देन, और सब्जेक्ट शुरुआत का सब्जेक्ट लास्ट में। एन एप्पल इज स्वीटर देन एन ऑरेंज, डिग्री चेंज हुई। थर्ड डिग्री हॉट के पीछे ईआर लगा, हॉटर देन, एडजेक्टिव ईआर देन, मतलब ये है कंपेरेटिव डिग्री। सेंटेंस में नॉट यूज नहीं हुआ है, अफर्मेटिव। हमारा सेंटेंस है कंपेरेटिव डिग्री और वो भी अफर्मेटिव है। आंसर बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में, कंपेरेटिव का पॉजिटिव हुआ, अफर्मेटिव का नेगेटिव हुआ। पहले हमें सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट। अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर दोनों के बीच में कंपैरिजन। सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सुरेंद्रनगर। अफर्मेटिव को नेगेटिव करना है, इज नॉट। अब डिग्री बना रहे हैं हम पॉजिटिव, और पॉजिटिव में नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव तो यूज करना है नॉट सो एडजेक्टिव एज। नॉट लिख दिया, उसके पीछे लगेगा सो। एडजेक्टिव हॉटर, लेकिन ये तो कंपेरेटिव फॉर्म में है, हमें कंपेरेटिव फॉर्म में नहीं लिखना है, एडजेक्टिव सिर्फ लिखना है, मेन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है हॉट, ईआर निकल जाएगा। एज अहमदाबाद लिखना है, दूसरा सब्जेक्ट। ये डिग्री चेंज हो गई, पॉजिटिव डिग्री और नेगेटिव में। सुरेंद्रनगर इज नॉट सो हॉट एज अहमदाबाद। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पर मोहन और रौनक, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन। डिग्री दी गई है, क्लेवर के पीछे ईआर लगा, इसके पीछे देन, ये भी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव है और नेगेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में। आंसर बनेगा हमारा पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव। कंपैरेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगी अफर्मेटिव। सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, लास्ट वाला सब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, रौनक। प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, इज। नॉट को निकालना पड़ेगा क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं। कौन सी डिग्री अफर्मेटिव? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव यूज करना है हमें एज एडजेक्टिव एज। एडजेक्टिव है क्लेवर, ईआर निकालना पड़ेगा, एज क्लेवर एज। सब्जेक्ट दूसरा लिखना है जो शुरुआत में लिखा गया है, मोहन। रौनक इज एज क्लेवर एज मोहन, ये आंसर हो गया। सेंटेंस नंबर 5, यहां पर कंपैरिजन मिस्टर शाह और मिस्टर पटेल, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन। डिग्री कौन सी दी गई है? एज एडजेक्टिव एज, मतलब पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आंसर क्या बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव का हो जाएगा कंपैरेटिव, और अफर्मेटिव का हो जाएगा नेगेटिव। कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव। सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे,
मिस्टर पटेल को शुरुआत में लिखना है, मिस्टर पटेल, प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट। अब कंपेरेटिव डिग्री और उसमें नेगेटिव, एडजेक्टिव क्या है, पॉपुलर। अब ये प्रोनाउंसिएशन डबल प्रोनाउंसिएशन या तो फिर लंबा एडजेक्टिव दिया गया है, शॉर्ट एडजेक्टिव नहीं है, तो अब इसके पीछे ER नहीं लगेगा, हमें आगे लिखना पड़ेगा मोर, मोर पॉपुलर। नॉट लिखा, मोर लिखा, एडजेक्टिव पॉपुलर, इसके पीछे लिखना है देन। सब्जेक्ट शुरुआत में है वो मिस्टर सा, मिस्टर पटेल इज नॉट मोर पॉपुलर देन मिस्टर सा, ये कंपेरेटिव डिग्री नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। लास्ट कंपैरिजन किसके बीच में है, दिस ड्रेस और यहां पर दैट वन मतलब दैट ड्रेस, ये ड्रेस और वो ड्रेस, दिस ड्रेस और दैट वन मतलब दैट ड्रेस, दो ड्रेस के बीच में कंपैरिजन। सो एडजेक्टिव एज मतलब यह है पॉजिटिव डिग्री और सेंटेंस में नॉट है तो वो नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव सेंटेंस, आंसर बनेगा कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, अब जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो दैट वन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट ड्रेस, दैट वन की जगह पर लिखा वन मतलब ड्रेस के लिए, शुरुआत में नाउन आएगा, दैट ड्रेस इज, नेगेटिव को अफर्मेटिव में करना है, नॉट निकालना पड़ेगा सेंटेंस में से। अब कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है, कंपेरेटिव डिग्री वो भी अफर्मेटिव, एडजेक्टिव क्या है, एक्सपेंसिव, ये लॉन्ग एडजेक्टिव है, लंबा प्रोनाउंसिएशन है, तो आगे लिखना पड़ेगा मोर, फिर एडजेक्टिव मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव के पीछे देन, मोर एडजेक्टिव देन, और सब्जेक्ट जो है दिस वन, दिस वन मतलब द ड्रेस, तो जो पहले लिखा गया वहां पर नाउन, बाद में प्रोनाउन, तो दैट ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस वन। तो ये दो के बीच में कंपैरिजन के सेंटेंस थे, इसी तरह से आप दो के बीच में कंपैरिजन के सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू।